नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन AK47 की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 22 अप्रैल 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों, आपको बता देते हैं, अगर चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बता देते हैं, चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर के साथ साथ रोजगार अपडेट, वैकेंसी के अपडेट आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आपको डेली का अपडेट्स मिलता रहेगा। साथ में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराई जाती है इस चैनल के माध्यम से, तो हमारे चैनल पे बने रहें। तो चलिए दोस्तों, अगर आप आज के करंट अफेयर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो जाकर टेलीग्राम में एजुकेशन AK47 सर्च करके ज्वाइन भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं 22 अप्रैल 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपको बता देते हैं कि इटली ने हाल ही में भारत के किस राज्य के फणीदर में अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना लॉन्च की है। तो दोस्तों आपको बताना होगा कि इटली ने हाल ही में भारत के किस राज्य में फणीदर में अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना लॉन्च की है। तो चलिए दोस्तों, आ जाते हैं ऑप्शन की ओर। तो हमारे पास जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और चेन्नई। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गुजरात में मेगा फूड का पार्क का हाल ही में इटली ने खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं से युक्त पायलट प्रोजेक्ट द मेगा फूड पार्क को वर्चुअल मोड में गुजरात के फणीदर में अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना लॉन्च की है। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो इटली ने हाल ही में भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं से युक्त पायलट प्रोजेक्ट द मेगा फूड पार्क को वर्चुअल मोड में गुजरात के फणीदर, याद रखेंगे दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और द मेगा फूड पार्क और वर्चुअल मोड में है दोस्तों, और गुजरात के कहाँ, फणीदर में है। इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना लॉन्च की है। इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि इटली ने इस परियोजना के तहत आपको बता देते हैं कि गुजरात के ICCI मतलब ICI कार्यालय में और फणीदर मेगा फूड पार्क के बीच एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स है। तो ये सब आपको याद भी कर सकते हैं, या वीडियो 1 से 2 बार देखने में क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बेकाल GVD नाम का विश्व का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रोनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है। तो दोस्तों आपको बताना होगा कि अभी हाल ही में बेकाल जो वैज्ञानिकों के द्वारा बेकाल GVD नाम का विश्व का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रोनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है, वह किस देश ने किया है। इस चीज़ को किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है, इस चीज़ को बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, इस स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और रूस। तो दोस्तों हमारे पास ये ऑप्शन है, इसका सही जवाब होगा, जो कि अंडर न्यूट्रोनो टेलीस्कोप वाटर का दोस्तों उन्होंने लॉन्च किया है, वो रूस ने किया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि रूस के वैज्ञानिकों ने हाल ही में साइबेरिया में स्थित, याद रखेंगे कहाँ दोस्तों, साइबेरिया में स्थित विश्व की सबसे, याद रखेंगे, गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी। यहाँ पर 2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे दोस्तों, जैसे रूस में रूस के वैज्ञानिकों द्वारा
और ये स्थान जो है साइबेरिया, और वो जो है विश्व की सबसे गहरी झील है, इस चीज़ को याद रखेंगे। नाम क्या है? बेकाल। तो बेकाल जो है GVD का नाम का जो है विश्व का सबसे बड़ा अंडर वाटर मतलब दोस्तों अंडर वाटर का यहाँ पे अर्थ है अंदर ही अंदर जो है वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो है लॉन्च किया है, इस चीज़ को याद रखेंगे। इस जो है इस जो है टेलीस्कोप का निर्माण वर्ष 2016 में रहस्यमयी मूलभूत कणों का जो है विस्तार से अध्ययन के लिए जो है किया गया है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे दोस्तों। तो ये जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने जो है दोस्तों आपको बताते हैं वो जो है पूरा लर्न होना चाहिए, आपकी स्टडी अच्छी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। डेली जो है फॉलो करिए हमारे चैनल दोस्तों, तो जो है सारी चीज़ें जो है करंट्स का जो है आपका नॉलेज हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में दोस्तों, निम्न में से जो है किस राज्य सरकार ने हाल ही में जो है आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है? तो आपको बताना होगा कि जो है वह कौन सा राज्य है दोस्तों भारत का जिन्होंने जो है आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है। तो चलिए आ जाते हैं ऑप्शन की ओर। तो हमारे पास जो है ऑप्शन है केरल सरकार, गुजरात सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और पंजाब सरकार। तो रख रखाव जो है दोस्तों जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। आपको बता देते हैं ये जो है अधिनियम लागू किया है तो छत्तीसगढ़ जो है सरकार ने हाल ही में जो है कोरोना के जो है बढ़ते मामले की वजह से आवश्यक जो है सेवा रख रखाव अधिनियम याद रखेंगे, उसका नाम है दोस्तों आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जो है आवश्यक सेवाओं में जो है काम करने से मना नहीं कर सकता। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो इसका जो है टारगेट है कि जैसे रख रखाव जो है उन्होंने अधिनियम लागू किए हैं दोस्तों, तो इसके माध्यम से सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किए हैं, जिसके माध्यम से दोस्तों जो है कोई भी व्यक्ति जो है आवश्यक सेवाओं में जो है अपने जो है जो काम जैसे कोई भी काम दोस्तों काम करने के लिए जो है मना नहीं कर सकता सेवा में। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो मतलब वो सेवा कर सकते हैं, कोई सी भी सेवा जो है कर सकते हैं, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो इसमें मना नहीं कर सकते इस अधिनियम के द्वारा। तो सेवा रख रखाव अधिनियम के द्वारा जो है कोई व्यक्ति आवश्यक सेवा में काम करने से मना नहीं कर सकता, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च तिमाही में भी जो है ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट शेयर और जो है होलसेल बिक्री के मोर्चे पर जो है कौन सी कंपनी पहले स्थान पर रही है? तो दोस्तों आपको बताना होगा कि मार्च तिमाही में जो है ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट शेयर और जो है होलसेल बिक्री के जो है मोर्चे पर जो है कौन सी कंपनी, मतलब वो मोबाइल कंपनी का नाम बताना होगा दोस्तों, जो कि जो है अभी जो है मार्च तिमाही में ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट शेयर में होलसेल बिक्री मतलब सबसे ज़्यादा जो है बिक्री करने वाला मोर्चे पर जो है कौन सी कंपनी पहले स्थान पर रही है, ये चीज़ आपको बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है Xiaomi, वन प्लस, एप्पल और जो है सैमसंग। तो दोस्तों यहाँ पर जो है Xiaomi, वन प्लस और एप्पल और सैमसंग जैसे कंपनियां हैं, तो उनमें से जो है सबसे होलसेल जो है बिक्री करने वाला जो कंपनी हो गई है सैमसंग, इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि मार्च के तिमाही में ये जो है जानकारी प्राप्त हुआ है दोस्तों। चलिए आपको इसके बारे में इम्पोर्टेंट्स जो है आपको बता देते हैं। तो सैमसंग जो है स्ट्रेटजी जो है एनालिटिक्स की जो है हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण कोरिया की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग मार्च जो है तिमाही में भी जो है ग्लोबल स्मार्ट मार्केट शेयर में और होलसेल जो है बिक्री के मोर्चे पर जो है पहले स्थान पर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप रहना चाहिए जानकारी दोस्तों। जबकि जो है अमेरिका स्मार्टफोन कंपनी जो है एप्पल दूसरे और जो है चीनी फोन जो है चीनी फर्म Xiaomi तीसरे स्थान पर रही है, इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। तो ये सारे जो चीज़ें जो है आपके लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है।
तो याद रखेंगे यहाँ पर जो है आपको जो है चीनी जो है Xiaomi कंपनी है, और जो है अमेरिका का जो स्मार्टफोन कंपनी है वो एप्पल है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही जो है आपको बता रहे थे कि जो है सैमसंग जो है दक्षिण कोरिया की जो है, याद रखेंगे दक्षिण कोरिया की जो है सैमसंग है, इस चीज़ को याद रखेंगे कंपनी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो है शिव सुब्रमण्यम रमण ने किस बैंक के चेयरमैन और जो है प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है? तो ये चीज़ आपको बताना है। तो हमारे पास जो है दोस्तों ऑप्शन है महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और जो है नाबार्ड। तो इसका जो है राइट आंसर होगा दोस्तों, जो है आपको बता देते हैं कि बैंक जो है भारतीय जो है लघु उद्योग विकास बैंक है दोस्तों, इसका राइट आंसर सही जवाब। तो चलिए इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट देख लेते हैं दोस्तों। तो सुब्रमण्यम जो है रमण ने जो है हाल ही में जो है 3 वर्ष के लिए जो है भारतीय लघु उद्योग विकास और जो है सिडबी के जो है चेयरमैन, याद रखेंगे सिडबी, तो सिडबी के जो है चेयरमैन और जो है प्रबंधक निर्देशक का पदभार संभाला है। यह जो है बैंक सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों के वित्त पोषण और जो है उन्हें बढ़ावा के कार्य क्षेत्र में जो है कार्यरत हैं दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये सारे चीज़ें जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको बताना होगा दोस्तों कि जो है 22 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को जो है विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हमारे पास जो है ऑप्शन है दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस और विश्व डाक दिवस, विश्व विज्ञान दिवस और विश्व हिंदी दिवस। तो जो है आज जो है कौन सा दिवस है दोस्तों, आपको बता देता हूँ। विश्व जो है पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को जो है प्रत्येक ईयर मनाया जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है दोस्तों। चलिए इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। तो आपको बता देते हैं 22 अप्रैल को जो है विश्व भर में वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। पहली बार जो है ये जो है स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1970 से, और पृथ्वी दिवस जो है मनाया गया था ये 1970 से, इस चीज़ को याद रखेंगे। और जिसका उद्देश्य जो है पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना और लोगों को जो है पर्यावरण के बारे में जो है प्रशंसा और जागरूक को प्रेरित करना है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाल ही में जो है किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत जो है अपनी वार्षिक कार्य योजना पेश की है? तो आपको बताना होगा कि वह जो है राज्य कौन सा है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है दोस्तों आपको बताते हैं कि बिहार, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तराखंड जो है इसका राइट आंसर होगा, इस चीज़ को याद रखेंगे। सॉरी दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसका सही जवाब होगा। तो अरुणाचल प्रदेश के जो है राज्य ने जल जीवन मिशन के जो है तहत अपनी वार्षिक कार्य योजना पेश की है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने जो है मार्च वर्ष 2022 तक जो है 65,000 नल कनेक्शन उपलब्ध कराने और जो है 2023 तक जो है राज्य में जो है हर घर जल योजना पहुंचाने की पेश की है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो निम्न में से जो है किस देश की जो है नेशनल असेंबली ने हाल ही में जो है इकोसाइड को अपराध बनाने वाले जो है बिल को मंजूरी दे दी है दोस्तों? तो आपको बताना है कि इकोसाइड को अपराध बनाने वाला बिल को मंजूरी देने वाला जो है किस देश के नेशनल असेंबली है, उस चीज़ को आपको बताना है। तो हमारे पास जो है ऑप्शन है दोस्तों जापान, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फ्रांस। तो फ्रांस जो है कि नेशनल असेंबली ने हाल ही में जो है इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को जो है मंजूरी दे दी है, जिसके जो है मुताबिक अपराधियों के लिए जो है 10 वर्ष की जेल और जो है 5 मिलियन यूरो के जुर्माना का जो है प्रावधान है दोस्तों। यह जो है
कानून उन लोगों के लिए है दोस्तों जो कि पर्यावरण को खतरे में डालते हैं और यह प्रदूषण के संबंधी अपराध करते हैं दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट था। चलिए दोस्तों, कल का जो क्वेश्चन था जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना था, तो आपने किसी ने नहीं दिया, तो आपको बता देते हैं। विश्व जो है क्षय रोग दिवस जो है 2021 का विषय क्या था, इस चीज़ को बताना था। तो जो कि ये प्रीवियस सारी जो है लाता हूँ दोस्तों, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाता है। तो जो है इसका जो है विषय क्या था, तो आपको बताना है क्षय रोग का। तो हमारे पास ऑप्शन है इट्स टाइम, वांटेड लीडर्स फॉर ए टीबी फ्री वर्ड्स, और सी नंबर था जो द क्लॉक इज टिकटिंग, और जो डी नंबर था यूनाइट टू एंड टीबी। तो इसका जो है 2021 का विषय था द क्लॉक इज टिकटिंग। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए, अब आज का जो क्वेश्चन है इसका जवाब जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा दोस्तों। तो आपको बता देते हैं कि विश्व कला दिवस जो है प्रतिवर्ष किस दिन मतलब चिन्हित या मनाया जाता है दोस्तों। तो आपको बताना होगा। हमारे पास ऑप्शन है 15 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 12 अप्रैल। तो इन सारे जो है क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको बताना होगा। एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए कि विश्व जो है कला दिवस प्रति वर्ष किस दिन जो है मनाया जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आपको ये सारी जानकारी जो है कमेंट सेक्शन में देना है। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए, और जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके शेयर करें, जिससे जो है सब बच्चों तक जो है ये जानकारी पहुंच जाए। और जो है डेली का करंट अफेयर देखें दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलने के लिए दोस्तों चलिए मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।